फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस के बारे में, या फिर हम इसे विश्व क्षय दिवस कहते हैं। तो इसको जो है हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को टीबी के प्रति, क्षय रोग के प्रति जागरूक करना, उनको बताना कि इसका इलाज पूरा लेना कितना महत्वपूर्ण है। इसमें 6 महीने और 9 महीने तक का इलाज होता है, जो कि पूरा इलाज लेना बहुत आवश्यक है। बिकॉज अगर आप इसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेते हैं तो कई गंभीर परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, उनका भय मिटाना और उनको ये बताना कि आज की डेट में इसकी नियंत्रण दिशा में की गई जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में उनको याद दिलाना भी हमारा फर्ज बनता है, जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास आ सके, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो सके कि वो इस इलाज से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए 1982 में हर साल जो है 1982 से हर साल 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? जो हमारे एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर कोच, उन्होंने जो है ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी खोज की थी 1982 में। और उसके बाद इसकी याद में या इसकी वर्षगांठ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल 24 मार्च को इस दिवस को मनाना शुरू किया गया। इसकी थीम रखी जाती है हर साल। जैसे पिछली बार 2024 को इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। हम सब इसको मिलके जो है खत्म कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। इस साल की 2025 की इसकी जो थीम है वो है हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। ये रखी गई है इसकी थीम। इसका मतलब ये है कि अगर हम सामूहिक प्रयास करें और जागरूकता के साथ इस चीज को बताएं लोगों को, तो हम टीबी का उन्मूलन जो है संभव है। हम इससे जल्द ही इससे निजात पा सकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही गंभीर संक्रामक रोग है। हर साल कई लोगों की जो है इसके वजह से जान भी जाती है। जान जाने का कारण ये है या तो वो इलाज बहुत देरी से होता है, या फिर इलाज पूर्णतः पूरा नहीं किया जाता है, बीच में ही बंद कर दिया जाता है, जिससे कि मरीज की मौत भी हो सकती है। तो हमें मरीज को ये भी बताना है कि अगर इलाज बंद कर देंगे तो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या घातक परिणाम उनके सामने आ सकते हैं। दूसरी बात, हमें टीबी के मरीजों को बताना चाहिए या सभी लोगों को बताना चाहिए कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं शुरुआती, और उन लक्षणों को लेते हुए उनको तुरंत सतर्क होकर अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। जैसे अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा लगातार अगर पेशेंट को खांसी आ रही है तो तुरंत उसको अपनी जांचें करानी चाहिए, इलाज लेना चाहिए। खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा है, उसमें खून आ रहा है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। दूसरा, हल्का बुखार आ रहा है दिन में और शाम के समय वो बुखार तेज हो रहा है, तो सतर्क हो जाएं। उसके साथ साथ रात को सोते समय अत्यधिक पसीना आना, शरीर ठंडा पड़ जाना, तो सतर्क हो जाएं। शारीरिक दर्द होना, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, इस तरीके की अगर समस्या हो रही है तो सतर्क हो जाएं। इसके अलावा सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ऐसी समस्या है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं, अपने आप को दिखाएं। देखिए अगर आप सही से इलाज नहीं लेंगे या सतर्क नहीं होंगे तो इस बीमारी से ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और अगर आप सही से इलाज लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, समय से ठीक हो जाएंगे, आपको उतनी तकलीफें नहीं होंगी। ठीक है, अब इसके प्रकार होते हैं। पहला है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद मेडिसिनल कुछ, अगर आप मेडिसिन अच्छे से नहीं खाते हैं, आप दवाइयों पे लापरवाही करते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है 90% जो है आपके लंग्स को अफेक्टेड करता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, खांसी होना, खांसी के साथ साथ बलगम आना, और उसमें कभी कभार ब्लड आने की समस्या हो सकती है। ये जो है आपके लंग्स को ज़्यादा अफेक्टेड करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि लंग्स के अलावा आपके शरीर में अन्य अंगों को भी जो है प्रभावित कर सकता है, और लंग्स के बाहर ये ट्यूबरक्लोसिस फैलने लग जाता है। इसमें जैसे कि अगर आपके जो हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम जो कवरिंग होती है उसको अफेक्ट कर सकता है, वहाँ पर टीबी फैल सकता है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र को अगर अफेक्टेड कर रहा है तो मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस की समस्या हो सकती है। अगर लिम्फ नोड्स जैसे गर्दन में एक्जिला के लिम्फ नोड्स को अफेक्टेड करने लग गया तो लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनिटल एरिया में अफेक्टेड हो गया तो
जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। यहाँ पर जो है पेशेंट को बहुत अच्छे से इलाज लेना चाहिए, अच्छे से दवाइयाँ खानी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। टीबी के मरीज को वैसे भी बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन रिच डाइट लेना उनके लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो नहीं लेते हैं तो इसकी दवाइयाँ कुछ हाई पावर की होती हैं, इनकी जो मात्रा ज़्यादा होती है तो शरीर आपको उसको झेल नहीं पाएगा। तो आपको हाई रिच प्रोटीन डाइट लेना बहुत आवश्यक है टीबी के इलाज के साथ साथ। अगर आप हाई रिच प्रोटीन डाइट लेंगे तो आप टीबी की दवाइयाँ आप पर ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगी, नुकसान नहीं करेंगी, और आपके टीबी के जो बैक्टीरिया है वो शरीर में पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगी। ठीक है, तो आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन रिच डाइट जैसे मूंगफली हो गई, दालें हो गई, अंडा हो गया, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको एग हो गया, प्रोटीन होती है उसमें। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग सोयाबीन हो गया वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मूंगफलियाँ हो गई, बादाम हो गया, हाई प्रोटीन रिच डाइट, ओमेगा 3 होता है उसमें। ठीक है, इसके साथ साथ दाल जरूर खाएं, अरहर, मलका, ऐसी दालें लें, अरहर की दाल होगी, चने की दाल होगी, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है, इस तरीके से अपनी डाइट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें जिससे कि आपको इस समस्या से लड़ने की ताकत मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट जो है दवाइयाँ लेने में लापरवाही करता है, अगर मरीज एक दिन की भी दवाई छोड़ता है तो उसको बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये मरीज को जरूर बताएं जिससे कि मरीज जो है दवाइयाँ लेने में लापरवाही ना करें। देखिए, अगर पेशेंट दवाई नहीं लेता है तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं ट्यूबरक्लोसिस की वो वर्क करना छोड़ देती हैं। वो ठीक उसका जो है कोई, जैसे आइसोनियाज़िड हो गया, रिम्फावेसिन हो गई, ये जो दवाइयाँ होती हैं वो वर्क नहीं करती है फिर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो है वो प्रतिरोध कर देती है और आपके शरीर पे काम नहीं करेंगी। दूसरा आता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। एक्सटेंसिवली जो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें सेकेंड लाइन जो हमारी ड्रग्स होती हैं ट्यूबरक्लोसिस की वो भी वर्क करना बंद कर देती हैं और बहुत गंभीर समस्या या फिर ये ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो पेशेंट को जरूर बताएं कि अगर आप इलाज छोड़ते हैं बीच में या एक दिन की भी दवा छोड़ते हैं तो आपके लिए क्या क्या गंभीर घातक जो है लक्षण आ सकते हैं और आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जिससे कि मरीज दवाइयाँ खाने में लापरवाही ना करें। सरकार के द्वारा भी जो टीबी के मरीज हैं उनके अकाउंट में कुछ पैसे भेजे जाते हैं और उनको प्रोटीन डाइट दी जाती है। जो गरीब लोग हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोटीन डाइट को, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं और उनको वहाँ पर डाइट प्रोवाइड की जाती है। बस ये कि हम लोगों को भी अपनी ईमानदारी से काम करके उनको वो डाइट जरूर देनी चाहिए जिससे कि उनका भला हो सके और वो लोग इस बीमारी से आगे निकल सकें और अपने आप को स्वस्थ कर सकें। और दूसरा, मरीज की भी जो है जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार के द्वारा उन्हें सुविधाएं दी गई जा रही हैं उनका वो मिसयूज ना करें, उनका दुरुपयोग ना करके अब सदुपयोग करके अपने लिए इस्तेमाल करें और अपने आप को इस घातक बीमारी से बचा सकें। देखिए, इसमें मैंने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम टेस्ट पे जाते हैं, क्या क्या जांचें करानी चाहिए। देखिए, बलगम जांच होगी, स्पुटम टेस्ट हो गया, फ्लू टेस्ट किए जाते हैं कुछ। ठीक है, इसके अलावा स्किन टेस्ट होता है, जिसे हम मॉन्टूस टेस्ट कहते हैं। इसमें जो 48 से 72 घंटे में पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मगर अगर बीसीजी का टीकाकरण कर रखा है या फिर आपको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो वहां पर भी पेशेंट जो है पॉजिटिव आ जाता है। तो हम मॉन्टूस टेस्ट को उतना ज्यादा, क्योंकि प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को है, देखिए हर किसी को प्राइमरी कंडीशंस तो होती हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं। जैसे किसी के लिम्फ नोड में सूजन आ गई और वो नॉर्मल इन्फेक्शन है तो वहां पे भी ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आ जाता है। तो वहां पर हम उतना ज्यादा वो हम रिलायबल नहीं जानते हैं। तो स्पुटम टेस्ट हो गया, इसके अलावा लाइन प्रॉब ऐसे टेस्ट हो गया जो कि जो है जीन एक्सपर्ट टेस्ट हो गया। ये सारे जो टेस्ट हैं कराने चाहिए जिससे कि मरीज कंफर्मली पता चल सके कि उसको ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कौन सा ट्यूबरक्लोसिस है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है। रोकथाम के लिए एक तो बीसीजी का टीकाकरण जरूर कराएं बच्चों में, बिकॉज बच्चों में टीकाकरण कराने से क्या होता है 20% चांसेस जो है टीबी के होने के घट जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी बात की थी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये बच्चों में भी होने का खतरा रहता है। तो
बच्चों का भी केयर बहुत अच्छे से करें और उनको अच्छी डाइट देनी, प्रोटीन डाइट दें। दूसरी बात ये है कि जो टीबी के मरीज होते हैं उनको भी और जो उनके घर वाले हैं या उनसे मिलने वालों को मास्क यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये जो है हवा के द्वारा फैलता है और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके द्वारा, खांसने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके द्वारा एक से दूसरे इंसान को भी संक्रमित कर सकता है। तो इसके लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना है पब्लिक प्लेस में अगर आप जा रहे हैं, अगर टीबी के आप मरीज हैं या फिर जो आपसे मिलने वाला है उनको भी मास्क का इस्तेमाल करना है। और इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी हीन भावना अपने अंदर नहीं पालनी है कि मुझे टीबी है तो मैं क्या करूं, मुझे दूसरों को नहीं बताना है। क्योंकि मैंने देखा है ना, मरीजों के अंदर ये घबराहट और डर होता है कि टीबी हो गया है तो मेरी बदनामी होगी, मुझे किसी को पता नहीं चलना चाहिए मुझे टीबी है, कोई मेरे बारे में क्या ऐसा क्यों सोचना है। ये एक बीमारी है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, इलाज है, आप उसका इस्तेमाल करिए और अपने आप को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए और अपना इलाज कराइए, अच्छी डाइट लीजिए। परिवार वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट की भरपूर केयर करें, अच्छी डाइट दें, उनका खान पान दें, अच्छा माहौल दें और खुली हवा, ताज़ी हवा में रहना, उसके साथ एक्सरसाइज करना और पॉजिटिविटी, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी और सकारात्मकता जो होती है वो हर बीमारी को से लड़ने की ताकत देता है। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए और परिवार वालों को भी आपके अंदर पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करनी चाहिए। हम डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके अंदर सकारात्मकता लाएं और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो आप किसी भी बीमारी से या किसी भी लड़ाई से जी सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय बाय।